क्लास टेंथ जो बोर्ड की क्लास है। अगर एसएसटी की बात करें, एसएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैप वर्क। कौन सा पोर्शन? मैप वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का मैप वर्क। बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया है उसको डिस्कशन करेंगे, उसको फुल सॉल्यूशन के साथ आज हम करने जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जो 5 मार्क्स का मैप वर्क पूछा जाता है कि मैप वर्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में मैप वर्क के क्वेश्चंस को हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 5 में से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लाने की हम लोग ट्राई करेंगे। ऐसी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं 2023 में आए हुए बोर्ड में मैप वर्क के क्वेश्चन किस टाइप के थे। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एक्सप्रेस पर। दिस इज एके सैनी। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आज हमारा मैप वर्क में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर बोर्ड क्लास में मैप वर्क कैसा आया। ये मैप वर्क मैंने अभी आपको कराया था। ये वाला मैप वर्क मैंने अभी आपको डिस्कशन करा दिया था। ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। ये इन हिस्ट्री का पूरा 2 मार्क्स का मैप वर्क मैंने करा दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख लीजिए। जिन्होंने ये मैप वर्क देखा होगा, अभी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल से इन मैप वर्क को और मैप ट्रिक के साथ सोल्व किया है तो उन बच्चों का बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, जो ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो जाइए यूट्यूब चैनल पर एके एक्सप्रेस और हमारे वीडियो जो पड़ा हुआ है मैंने डाला है, हिस्ट्री का कंप्लीट मैप वर्क करा दिया है मैंने, उसको जाइए और देखिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ये रहा लास्ट ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है और मैं इनको सोल्व करके आपको अभी के अभी दिखा दूंगा, जैसे कि मैंने ट्रिक्स के थ्रू आपको बताया भी था। 2 मार्क्स हैं और मैंने आपको बताया भी था अपने प्रीवियस वीडियो में। जिसने भी पिछला वीडियो देखा हुआ है उनके लिए बिल्कुल ईजी है, मक्खन सा क्वेश्चन पेपर है। लास्ट ईयर का 23 वाला क्वेश्चन पेपर है। मैप वर्क कैसा पूछा जाता है वो मैंने इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स सी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से रहता है। 2 प्लेसेस, ऐसे ही आपका 2024 में अभी फरवरी में एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा। मैंने सोचा ये आपको प्रैक्टिस भी करा दूं, ताकि मैंने अपने जो वीडियोज कराए हैं, जो वीडियो करा रहा हूँ मैप वर्क से रिलेटेड, मैप वर्क में आपका 5 आउट ऑफ 5 आएगा। जो वीडियो मैं करा रहा हूँ बस उनको देख लीजिए, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उनको आप उसी तरीके से फॉलो करके कर लीजिए। क्वेश्चन कैसा रहेगा? 2 प्लेसेस ए एंड बी, तो सेम क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 27 है, पिछले साल तो 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैंने क्लियरली आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि 2 प्लेस मार्क किए होंगे ऑलरेडी मैप पर। कैसे मार्क होंगे? 2 प्लेसेस ए एंड बी हैज बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, और उसको मार्क किया गया है आइडेंटिफाई विद देम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनकी हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना और आपको पता भी होना चाहिए कौन सा प्लेस कहाँ है। ए 2 प्लेस दिए हुए हैं, ए और बी प्लेस दिए हुए, ए और बी पर मार्क करना है आपको कौन सा प्लेस है ए और बी में से, इन दोनों के अकॉर्डिंग। ए और बी जो मार्क किए हुए हैं वो मैं आपको मार्क करके बता दूंगा अभी। सपोज करो जो प्लेस मार्क किए हुए हैं वो ऐसे होंगे, देखो जो मैं आपको कंफर्म मैप में दिखा देता हूँ। ये इंडिया का मैप है, ठीक है बच्चों। मार्क कैसे किए हुए हैं? ऐसे, जहां पर 9 लिखा हुआ है 9 के प्लेस पर ए होगा, ऐसे ए, और यहाँ पर बी। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम अपना, ए और बी क्वेश्चन कौन सा है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग। द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पूछा गया ए और बी मार्क किए हुए हैं, आपको बताना है। सपोज करो ए कोई सा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, ए ही है और बी
बी आपका ये होगा डांडी वाला। दो प्लेस ऐसे मार्क किए हुए हैं, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, ये बी और यहाँ पर पॉइंट लगा के ये ए। तो अब आपको आंसर करना है, ये इस तरीके से मार्क किया होगा, तो इस तरीके से आपको मार्क किया होगा और आपको आंसर कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम सबसे पहले, ये मैंने एग्जाम में करा दिया था अभी प्रीवियस पेपर में। तो क्वेश्चन जो है ए और बी मैंने मार्क कर दिए हैं, द प्लेस वेयर द गांधी जी ब्रोक सोल्ट लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला डांडी। फर्स्ट, इसको फर्स्ट ऐसा आंसर करेंगे, वहीं पे मैप में मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सोल्ट लॉ, सेम एज इट इज आंसर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, और उसका नीचे आंसर लिखोगे, फिर ऐसे आंसर में लिखोगे प्लेस का नेम डांडी, डांडी लिखोगे। पॉइंट कौन सा है, बी, बी मार्क करके इसको एग्जाम में, और जहां पर बी लिखा हुआ है वहां पर भी ब्रैकेट में लिखेंगे डांडी। ये होता है प्रॉपर वे मैप को सोल्व करने का, मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये देख लीजिए, लास्ट ईयर जो एग्जाम में आया है सीबीएसई के 10th में, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड सितंबर। मैंने अभी बताया प्रीवियस जो क्लास में मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया उसमें क्लियरली बताया कि कांग्रेस सेशन में से एक क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस सेशन जो कराए हैं वहां से एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ये वाला, ये मैंने क्लियर बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में। सितंबर का क्यों आएगा, क्योंकि 1920 ईयर में दो सेशन हुए हैं, दोनों फर्स्ट वाला सितंबर वाला हुआ है, फिर दिसंबर वाला हुआ है 1920। वहाँ मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अगर सबको याद है, सितंबर का मतलब 1920 कहाँ पर है, नागपुर। तो आंसर कैसे करेंगे आप, आंसर का भी बता देता हूँ, ये एज इट इज राइट करेंगे, राइट करने के बाद ऐसे लिखोगे आंसर इसके साथ, आंसर तो द प्लेस वेयर, प्लेस हो जाएगा आपका नागपुर। नागपुर क्यों, मैंने बताया था नागपुर के लोग ऑरेंज सबसे ज्यादा होते हैं, ऑरेंज संतरे, संतरे से ही सितंबर का कहाँ सेशन हुआ, नागपुर में। तो नागपुर के लोग संतरे सबसे ज्यादा खाते हैं, तो सितंबर का सेशन 1920 का कहाँ हुआ, नागपुर में। तो आंसर हो जाएगा नागपुर, और नागपुर के साथ क्या मार्क किया हुआ है मैप में, ए, तो यहाँ हो गया नागपुर। ऐसा आंसर करना है, प्रॉपर आंसर करनी है आपको। ये ए वाला 27 वाला क्वेश्चन जो है, पहले फर्स्ट का आंसर करोगे आप, इसका आंसर करोगे ऐसे, फिर आप करोगे, मैं आपको आंसर राइटिंग का तरीका भी बता रहा हूँ इसमें, फिर ये सेकंड वाला राइट करोगे आप, सेकंड के नीचे लिखोगे सेकंड का आंसर हो जाएगा नागपुर। मैप में भी करना है आपको मैनुअली, दोनों तरीके से, यहाँ पे भी आंसर करने हैं दोनों के, और मैप में भी करनी है। हिस्ट्री के मैप में आपको बहुत प्रिकॉशन रखना है, बहुत ज़्यादा उसको आपको ध्यान से करना है। अब यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कैसा होगा, मैंने आपको बता दिया था कि ए प्लेस हमने यहाँ मार्क किया, ऐसा पॉइंट बना होगा, ये ए, या तो यहाँ होगा ए लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, या फिर इसको एरो बना के ऐसे बी लिखा होगा मैप। तो ए वाले का आंसर जो है ये सेकंड वाले का आंसर होगा, ऐसा मैप में ऐसे भी लिखोगे सेकंड नागपुर, ऐसा प्रॉपर आंसर। ये वाला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डांडी, ऐसे आंसर करना है बोर्ड एग्जाम में आपको। ये मैप मैंने पहले से ही फिल करा हुआ लिया हुआ है, तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने बताया मेरे वीडियोज बताए हुए करोगे तो आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके 100% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों पॉइंट मैंने कराए हुए, 2 में से 2 मार्क्स हो गया आपके कवर। चलिए अब ज्योग्राफी के ट्राई कर लेते हैं, ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री का हमने कर लिया है, ये फर्स्ट सेक्शन आया था, देखो 2+3 के रेशियो में रहेगा। 27 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, फर्स्ट पार्ट होगा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ ज्योग्राफी का मैप आयरन ओर वाला, वो आप देखना ना भूले, सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है।
जो कि इस पेपर में भी आया हुआ है। फिर एक वीडियो में ला रहा हूँ कि एसएसटी में आज तक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो पूछे गए उनमें से डायरेक्टली आज ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं ला रहा हूँ एक टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस एसएसटी। नेक्स्ट वीडियो आएगा जियो का मैप। उस सबको देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लो सभी जल्दी से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके भी बताना आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री को हमने 2023 का जो एग्जाम आया था पिछले साल सोल्व कर लिया है। मक्खन सा है, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। 2/2 मार्क्स आएंगे आपके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया था 1920 का नागपुर सेशन आता है या फिर कलकत्ता सेशन, दोनों में से एक ही आता है, कन्फर्म है 100%। मैं आपके लिए SST के 5 पेपर लाऊंगा सेम इसी फॉर्मेट में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, जो सेम ये फॉर्मेट है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए, सेम इसी फॉर्मेट में 5 गैस पेपर आपके लिए लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, जिनमें से आपको 80% क्वेश्चन जो कि तो मिल जाएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। मैं गारंटेड बताता हूँ कि आपको 5 गैस पेपर मैं आपको बना कर दूंगा, सेम इसी फॉर्मेट पे बनाऊंगा मैं उसको। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे, सेकंड ऐसे, और ज्योग्राफी के। ये तो बात होगी हिस्ट्री। हिस्ट्री में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना लेट अस डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कुछ अलग स्टाइल से पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया था ज्योग्राफी का मैप वर्क जब स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी के मैप कर मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा कैसे करनी है कैसे नहीं, सारा वो प्रैक्टिस आपको मैं बताऊंगा। ज्योग्राफी का मैप वर्क थोड़ा डिफरेंस होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि ये पढ़ते हैं 20 सेक्शन, 3 नंबर का ज्योग्राफी आएगा आपका। 3 नंबर के ज्योग्राफी में क्या होगा, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप, वही मैप रहेगा, उस पर क्या करना है, लोकेट भी करना है आपको, लेबल भी करना है। एनी 3 4 पॉइंट दिए हुए, 4 में से 3 करने, बहुत ईजी है। तो सुटेबल सिंबल, कुछ भी सिंबल बना सकते हैं आप, जैसे सिंबल बनाना बहुत जरूरी है, आप वहां पर सिंबल जरूर बनाएं। टेरी डैम का जैसे डेल्टा बना दिया, कुछ भी बना दीजिए, इसका स्क्वायर बना दिया, इसका सर्कल बना दीजिए, कोई भी सिंबल किसी भी तरीके का बना दो, आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं। सो आपको आउट ऑफ 3 टेरी डैम, बोकारो कोल माइंस, ये भी मैं अगले नेक्स्ट मैप में आपको ट्रिक बताऊंगा, कोल माइंस में से एक जरूर क्वेश्चन आता है। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और टूटिकोरिन सी पोर्ट, ये 4 क्वेश्चन में से आपको किस तरीके से मार्क करने हैं, ये खुद से मार्क करने हैं। मार्क बहुत प्रिसाइजली करना है आपको। तो मार्क कैसे करना है आपको, एग्जाम में ध्यान रखना है कि पॉइंट जो होगा वो बहुत प्रिसाइज फॉर्म में आपको मार्क करना है, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले, कंप्लीट मिले। सो अब आ जाइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसको भी मैं आपका सॉल्यूशन बता देता हूँ, इनका सभी का सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ, क्योंकि बहुत इजी है। मेरे साथ मैप की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट टिप आपको दे रहा हूँ। एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नोट डाला होता है ऐसे, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। इसी के साथ साथ 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा नोट डाला हुआ, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर विजुअली। ये कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड वाले, इसको आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होते हैं, ये 5 क्वेश्चन है, इसको अटैम्प्ट नहीं करना आपको एग्जाम में। तो इसका ध्यान रखना, अगर वो वाले ऊपर के क्वेश्चन छोड़कर आपने इसको अटैम्प्ट कर दिया तो 0 मार्क्स हो जाएगा आपका। ये स्पेशली टिप है आपके लिए। अब हम आइए ये ज्योग्राफी का मैप वर्क कर लेते हैं हम। मैप वर्क ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम जो 23 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ये एक मैंने ये वाला मैप मैं आप कराने वाला हूँ, इसका सारे ट्रिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे पॉइंट्स का ट्रिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल नहीं बोलोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, गारंटेड लिखवा लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहता है। सो अब मैं मैप को सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। ये हमारा इंडिया का मैप है, पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ आपको बच्चों, पूरा कंप्लीट मैप आ जाएगा इसमें। देखो ये हमारा इंडिया का मैप है,
तो मैप के लिए, ज्योग्राफी के मैप के लिए मैंने कहा था कि आपको स्टेट्स के नेम, स्टेट नेम आपको कंफर्म आने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। स्टेट नेम आपको पता होना चाहिए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट से चलते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा टिहरी डैम। तो देखो ये मैप है, टिहरी कहाँ है? जो लोग उत्तराखंड, मेरी पोस्टिंग अभी उत्तराखंड में है, तो जो भी बच्चे हमारे उत्तराखंड से हैं उनको सबको पता है। स्टेट वाइज सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन होती है। तो टिहरी डैम जो है हमारा उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड स्टेट कहाँ है? ये हमारा यूपी, चौरी चौरा करा दिया, ये बिहार, ये रहा हमारा उत्तराखंड। तो टिहरी डैम आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसको लगा देंगे आप, ऐसा मार्क करेंगे, ऐसा मार्क करके लिख देंगे क्वेश्चन नंबर। इसको या तो डेल्टा बना देंगे, इसके साथ सिंबल बना दिया डेल्टा। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मैप फिल करने के। ये हो गया डेल्टा। सिंबल क्यों बनानी है मैं बता दूं आपको, क्योंकि सिंबल बनाना बहुत जरूरी है। या नेम रख दीजिए, सिंबल नहीं बनाने, आप पी नेम रख दीजिए, या नेम PQRST, कुछ भी MNOP नेम रख दीजिए, या सिंबल बनाइए। कुछ ना कुछ सिंबल का मीनिंग होता है, आप सिंबल बनाइए। सिंबल बनाने के साथ ही आप एरो बनाइए, उससे एरो, ऐसे एरो बना के टिहरी डैम, ये हो गया अपना लोकेट एंड लेबल कर दिया। ऐसे उसको अच्छे से सुंदर सजाना है, क्योंकि 5 में से 5 मार्क्स लाने हैं ना। मैप को पूरा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे में सुंदर सजा के आना है, बिल्कुल अच्छे से। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये हमारा टिहरी डैम। टिहरी डैम उत्तराखंड, यूके। क्लियर है? कंफर्म हो गया सभी को? तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कंफर्म है सभी को? चलो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने कंफर्म कर लिया है। अब हम चलते हैं इसी मैप में, इस मैप में आ जाइए। सेकंड पॉइंट है कोल माइंस। कोल माइंस में आपको नेक्स्ट मैप में कराने वाला हूँ। तो कोल माइंस के लिए देख लीजिए, बोकारो ऑलरेडी लगा हुआ है। बोकारो को कैसे, झारखंड में है। तो कोल माइंस के लिए आप ऐसे देखिए, ये वाला मैप बना हुआ है झारखंड का, पूरा परफेक्ट आपको लगाना है। तो क्या करना है, आपको देखना है इसको, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई हुई है, ये आपको एक्चुअल मैप में नहीं मिलेगी वहां पर। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल लर्न रखना है कि ये जो लाइन ऊपर वाली बनी हुई है, ये वाली जो लाइन है, इसके यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये रहा आपका बोकारो। तो बोकारो के लिए भी एरो बना लीजिएगा आप। बोकारो के लिए सपोज करो आपने स्क्वायर बनाया, ऐसे स्क्वायर का सिंबल बना लेते, या डेल्टा बनाई हुआ है ऑलरेडी। दो सिंबल एक जैसे आपको नहीं बनाने, डेल्टा हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ऐसे एरो बनाकर यहाँ लिखोगे बोकारो। और ज़्यादा अच्छा है तो आप लिख सकते हो झारखंड, JH लिख देना शॉर्ट में, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दें। तो ये हो गया सिंबल्स क्यों बनाने हैं। आज मैं मैप का आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, कंप्लीट मैप का बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है। इसलिए मैंने इसको बताया है कि आप लोग, ऐसा ट्रिक्स और टिप्स आपको कहीं नहीं बताए जाएंगे। इसलिए कहा है कि मैंने, जो भी बच्चे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए ट्रिक्स आपको मिलते रहें। ये बोकारो हो गया। बोकारो के बाद हम लोग करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा? पहला हो गया हमारा टिहरी डैम, फिर हो गया बोकारो। बोकारो के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी, देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन है हमारे, 2 पॉइंट अब हमारे हो चुके हैं, दोनों पॉइंट को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा टिहरी डैम हो गया, बोकारो कोल माइंस हो गया। अब पुणे, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इनमें से भी आ जाता है, और टूटिकोरिन सी पोर्ट। अब देखते हैं, हम पुणे को मार्क करते हैं। चलिए बच्चों, अब आ जाइए महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ है सभी को पता होना चाहिए, MH महाराष्ट्र में। अब सबसे पहले तो आपको मुंबई का पता होना चाहिए। मुंबई यहाँ के आसपास है आपका, ऐसे पैरेलल जाओगे तो यहाँ के आसपास है आपका पुणे। तो पुणे को मार्क करने के लिए सपोज आपने कौन सा सिंबल लिया है, उसके लिए अल्फा सिंबल ले लिया हूँ। अल्फा, अल्फा लेकर, और इसको आपने एरो बना दिया और मार्क कर दिया पुणे। ये हो गया पुणे आपका।
ऐसा मार्क करना है मैप में, या फिर यहीं साथ के साथ लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। पहले यहीं पे लिख दीजिए पुणे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स से बच्चे मैप को करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए, आपके विषय। अब हमारा हो गया थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट, वैसे 3 ही करने हैं लेकिन फोर्थ पॉइंट टूटीकोरिन भी कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो टूटीकोरिन है, ये कहाँ पर है, इसको लर्न करने की ट्रिक बता देता हूँ। टी फॉर तमिलनाडु और टी फॉर टूटीकोरिन, तो कहाँ पर हो गए, तमिलनाडु में। पोर्ट है, क्योंकि पोर्ट में आपको दिमाग लगाना है, ट्रिक रखना है। पोर्ट जो है कोस्टल एरिया पर होगा। ये रहा तो आपका टूटीकोरिन पोर्ट। इसको किस सिंबल से बनाएंगे आप, इसको भी कोई सिंबल दे दीजिए। सो इसको रेक्टेंगल दे दीजिए और इसको ऐसा एरो बना दीजिए सुंदर सा, और इसको नेम दे दीजिए टूटीकोरिन। ये आपका टूटीकोरिन हो गया। अब ये मैप हो चुका है। मैप के बाद मैं बताता हूँ आपको इसका आपको क्या करना है। 4 पॉइंट आपके हो चुके हैं। ये मैप है, पूरा मैप बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से ये मैप दिखा रहा हूँ मैं लोगों बच्चों आपको। सेम ऐसा मैप आपको एक मैप मिलेगा फिल करने के लिए। ऊपर क्वेश्चंस होंगे सेम इस मैप की तरह। तो आपको मैप करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो इस तरीके से मैप वर्क बनेगा। इतने पोर्शन में आपको ऐसा, ये जो पोर्शन होता है इसमें आप बनाएंगे इंडेक्स। यहाँ ऐसा हेडिंग डाल लेंगे इंडेक्स, इंडेक्स लिख लेंगे। तो इंडेक्स में जैसे ये बना हुआ है इसको कट कर देते हैं। तो इसको साइड में बताता हूँ। तो इंडेक्स ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर इस प्लेस पर इंडेक्स बना लेंगे आप लोग। इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है। ऊपर लिख देंगे इंडेक्स। तो आपको 5 मार्क्स लेने हैं, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेने हैं। तो उसका इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए ताकि आपको लगे पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हिस्ट्री वाला, पहले लिखेंगे हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन था डांडी, हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नागपुर, जो कि आपने मार्क कर दिया एग्जाम में ऑलरेडी। फिर यहाँ से हो जाएगा ज्योग्राफी, जियो का इंडेक्स। जियो के इंडेक्स में पहले हमने बनाया था डेल्टा। डेल्टा बना के क्या लिखा हमने, टेरी, उत्तराखंड। यानी कि इससे पहचान सकता है कि पहले नंबर पर हमने कौन सा करा, डेल्टा। नंबर दो पे हमने सिंबल बना लिया सर्कल। सर्कल पे बनाया हमने बोकारो, ब्रैकेट में लिख दो झारखंड अगर आपको आता है। ये तभी लिखना अगर आपको स्टेट कंफर्म याद है। नंबर थर्ड पर आपने बनाया जैसे कि एल्फा बनाया, एल्फा पुणे। पुणे बना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ इसमें साइड में पूरा भी लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नंबर 4 हमने बनाया रेक्टेंगल। 4 हो गया टूटीकोरिन पोर्ट। ये इस तरीके से आप कलरफुल बॉक्स बना के, इंडेक्स बना के उसको कहाँ बनाना है, यहाँ मैप की साइड में, जैसे आपको हिंट दिया हुआ है, दिखा हुआ है। ये हो गया आपका मैप वर्क। सो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे आपके। मैप के ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंफर्म कंप्लीट हमारा मैप वर्क हो चुका है। आज का हमने 2023 का पूरा मैप वर्क डिस्कशन कर लिया है कि 2023 में मैप वर्क के क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। सेम इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देख लीजिए आपका 2024 का अभी फरवरी में आने वाला बोर्ड एग्जाम सेम टू सेम ऐसा होगा। ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है 2024, उसमें आपको 100% जो सबसे इजी है मैप में 5 आउट ऑफ 5 में दिलाऊंगा। जो बच्चे अभी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट वीडियो टॉप 20 क्वेश्चन जो आज तक के सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में
अभी तक टिल नाउ अभी तक के जो 2023 तक सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे गए उस क्वेश्चन के 20 क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ। और उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सबसे इम्पोर्टेंट कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सारी टेस्ट सीरीज में ला रहा हूँ कौन से इम्पोर्टेंट है और उनके सॉल्यूशन के साथ भी लाऊंगा। टिल देन आप बने रहिए एक एक्सप्रेस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और जिनको लग रहा है कि बिल्कुल एसएसटी में पास होना इम्पॉसिबल है, तो करो शेयर मेरा वीडियो और सब्सक्राइब कराओ अपने फ्रेंड्स से भी, और आप भी पास हो और आप सभी के फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स से पास हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस पर।